and 17. तो सबसे हाइड्राइड्स का ग्रुप 15 are basic, and down the group their basic strength goes on decrease. तो ग्रुप 15 के हाइड्राइड बेसिक होते हैं और डाउन द ग्रुप their basic strength decreases. Okay. Then hydrates of group 16 and 17 are acidic. Down the group their acidic strength increases. If you see water do not show any acidic character. H2S is a weak acid. हम लोग प्रैक्टिकल में H2S को यूज करते हैं कॉमन एंड इफेक्ट में. H2S is a strong acid. H2PO is very strong acid. HF is very weak acid. देखा था हम लोग एनिमल बिहेवियर में. HCl is comparatively stronger acid. HBr उससे भी ज्यादा और HI उससे भी ज्यादा, right? So down the group acidic strength increases. The simple reason is as we go down the group bond enthalpy decreases. Bond टूटना easy होता है, right? तो अगर H और तब जो HF में H और F का बॉन्ड अगर बहुत जल्दी टूटेगा तो I get H plus ions easily, right? So anything which gives H plus ions easily is a strong acid, बराबर ना? तो यहाँ पे H और F का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो टूटना मुश्किल है तो हमें HF ज्यादा इजीली H plus ions नहीं देगा और नहीं देगा तो HF is not a good acid, it is not a strong acid, it is weak acid, बराबर है? So down the group acidic strength increases, बराबर है? Then next bond dissociation enthalpy. What is bond dissociation enthalpy? Enthalpy energy required to break particular type of bond, right? So down the group bond dissociation enthalpy decreases, right? So अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप 15 में तो N-H बॉन्ड हमारे पास है, T-H बॉन्ड है, S-H बॉन्ड है, SB-H बॉन्ड है एंड Bi-H बॉन्ड है. क्लास कौन सा बॉन्ड तोड़ना सबसे मुश्किल है? जो तीन बॉन्ड है NH3 सबके तीन बॉन्ड है. I'm asking you which bond is most difficult to break? NH, PH, ASH, NH. Good. तो उसका बॉन्ड एंथैल्पी सबसे क्या है? ज्यादा है NH का, बराबर. तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, बराबर. ओके. तो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. अगर NH अगर हम हीट सप्लाई करोगे सबको, अमोनिया को, फॉस्फिन को, ASH3 को, SbH3 को और BH3 को, तो NH का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होने की वजह से उसको तोड़ना सबसे डिफिकल्ट है. तो NH थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. यस. BH का बॉन्ड सबसे वीक है, उसको तोड़ना सबसे इजी होगा. तो BH थर्मली सबसे अनस्टेबल कम स्टेबल होगा, बोलेंगे हम लोग थर्मली लेस स्टेबल. तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज. बस उसका लॉजिक के पीछे रीजन क्या है? बॉन्ड अगर डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी भी क्या होगा? मॉलिक्यूल का कम होगा, बिकॉज बॉन्ड तोड़ना इजी होता जाएगा, राइट? एवरीवन? यस. हाँ. क्लास नेक्स्ट इज, आप मुझे बताओ, अभी देखो कितने लोग मुझे बता पाएंगे फॉर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17 एलिमेंट्स. फॉर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17 एलिमेंट्स, टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट reducing power? डाउन द ग्रुप reducing power क्या होना चाहिए? For hydrates of group 15, 16, down the group reducing power. Now what is reduction? बहुत सारे definition, right? Yes. तो एक definition addition of hydrogen, right? Yes. तो क्लास जो सब्सटेंस आपको रिडक्शन के लिए बहुत जल्दी हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा वो अच्छा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट. हो जाता अमोनिया और BH3 में आपको सबसे जल्दी हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करेगा? BiH3. क्योंकि BiH बॉन्ड कहता है वीक है, बहुत जल्दी टूटेगा और बहुत इजी आपको क्या प्रोवाइड करेगा? H प्लस हाइड्रोजन. H प्लस ये देगा डोनेट करेगा. बोलो जोर से. सर जितना ज्यादा एसिडिक रहेगा उतना वो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा.
हाँ ठीक है, उसका रीजन क्या होता है, वो वही तो लॉजिक है। एसिडिक मतलब क्या, इजीली कैन, व्हाट इज एसिडिक मींस हैज टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन, राइट। तो जो Yes. जो सबसे ज्यादा एसिडिक है उसका हाइड्रोजन लूज करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, और जो बहुत जल्दी हाइड्रोजन लूज करेगा वो अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। क्लास अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन एमसीक्यूज, for hydrides of elements of group 15, 16, 17 down the group reducing power Increases. increases। तो लास्ट एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, HF do not show any reducing power, right, but HCl is good reducing agent, reason बताओ। HF do not show any reducing power but HCl is a good reducing agent। अब आपका वर्डिंग में आंसर बताओ। यस प्लस, हाँ आपको, HF का हाँ बोलो नहीं, HF क्यों very HF bond weak is, acid है HF और bond is, बहुत strong है हाँ HF। एसिडिक मत बोलो, एसिडिक से उसका रिड्यूसिंग पावर मतलब वो उसका उसका ये है, उसका रियल रीजन क्या है, HF bond HF बॉन्ड क्या है, very strong है। comparatively strong है, right, very easy difficult to break, cannot provide hydrogen easily for reduction, right, Yes. while HCl bond enthalpy is less, so HCl bond is comparatively weak, can be easily broken and can provide hydrogen easily for reduction, right. Yes. Yeah. So if you see reducing power group 15, 16, 17, तो ये ऑर्डर जाएगा, बराबर है। रिड्यूसिंग पावर प्लस, अभी लास्ट पॉइंट देखते हैं हाइड्राइड के बारे में। तो देखो 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स के ऊपर 6 एमसीक्यूज पॉसिबल है, हमने ये देखा है अलग अलग। प्लस नेक्स्ट इज बॉन्ड एंगल। व्हाट इज बॉन्ड एंगल, Angle between two bond. एंगल। bond तो क्लास ग्रुप 17 के लिए हम लोग बॉन्ड एंगल कंसीडर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ग्रुप 17 के लिए, ग्रुप 17 के लिए हम लोग बॉन्ड एंगल की बात कर सकते हैं। No, एक ही बॉन्ड बना रहा है। हाँ तो इसलिए वहां पे बॉन्ड एंगल नहीं होगा, राइट। इफ आई से तो HF में एक ही बॉन्ड है क्लास, HF बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। नहीं है। ओके। H2O में Yes. Yes. हम लोग बात कर सकते हैं, अमोनिया में Yes. 3 बॉन्ड है, तो हम लोग कोई भी 2 बॉन्ड के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो क्लास क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है बोलो, Lone Lone pair. pair. और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा है, ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर कैसा है, Bond pair. Bond pair. तो क्लास जैसे जैसे साइज बढ़ता है, सॉरी जैसे जैसे डाउन द रूट साइज बढ़ता है, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन बढ़ जाता है, राइट, Yes. और बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, लेस हो जाता लेस हो जाता है, वेरी गुड, बॉन्ड एंगल कम होता है। तो क्लास जो है। डायरेक्ट रट्टा मारना वो रट्टा मार सकते हैं, पर आप याद रखो, तो क्लास ये कंसेप्ट कौन से लिए, किसके लिए अप्लाई करेंगे, सिर्फ ग्रुप 15 और 16. 16. तो बॉन्ड एंगल्स ऑफ हाइड्राइड्स वर ना ऑफ ग्रुप 15 and group 16 elements yeah decreases बराबर है down the group, okay। तो अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं फॉर 15 16, क्लास 17 के लिए क्यों नहीं बोला, 17 में बॉन्ड एंगल होता ही नहीं, राइट, एक ही बॉन्ड है। एक ही बॉन्ड है, तो बॉन्ड एंगल की हम लोग बात ही नहीं कर सकते, तो बॉन्ड एंगल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 and 16 elements decreases down the group, बराबर है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है, NH3. 3. और सबसे स्मॉल कम बॉन्ड एंगल किसका है, 3H3। H3. क्लास अगर H3. आपको रियल वैल्यू बता, आपको भाट नहीं करना है, आप जस्ट बता रहा हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली 107.5 डिग्री, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, आपने सीखा 11 में 107.5 डिग्री। अगला इफ आई से BH3 बॉन्ड बिस्मथ, सॉरी हाइड्रोजन बिस्मथ हाइड्रोजन बॉन्ड,
that bond is approximately 90 degree. तो class bond angle कम हुआ, Yes. 90 तक चला गया. Class you don't have to remember this number, मुझे मालूम है इसलिए बता रहा आपको. तो आप इतना याद रखो कि down the group bond angle क्या होता है. Decrease. So class this is everything about hydrides. अभी इससे ज्यादा hydrides का और दो पार्ट है, that is melting and boiling point. पर class वो जो properties ना melting boiling point, that does not decreases इन प्रॉपर वे. मतलब वहां पे क्या आता है, बीच में एक्सेप्शन आता है बहुत सारे केसेस में. तो हम लोग कब करेंगे, वो एमसीक्यूज में करेंगे. ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बीच बीच में कुछ फटाक से बीच किधर ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किधर ही चेंज हो जाता है. तो उसका हम लोग एक तो याद करना पड़ेगा, या तो उसका बहुत डिटेलिंग करना पड़ेगा. तो हम लोग कब करेंगे, एमसीक्यूज में. तो मैं आपको सिर्फ ट्रेंड बाद में लिख के दूंगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, हाइड्राइड्स का, ग्रुप 15, 69, 17 का. दैट ओनली फॉर एमसीक्यूज. ओके, ये आपके सब बुक में है ये वाला पार्ट. ठीक है, पर बहुत स्कैटर्ड है, आपको ढूंढना पड़ेगा. पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का पार्ट हम लोग कब करेंगे, एमसीक्यूज में करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है वहाँ पे. मतलब वहाँ पे देखो कैसा हो रहा है, डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है सब प्रॉपर्टी, राइट. वहाँ पे होता है बीच में पड़ता है, बीच में कम होता है. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग कब करेंगे, एमसीक्यूज के साथ. ठीक है, Yes. Yes. बस ये सब पॉइंट आपका आपने कुछ लिखा है वगैरह ये, या फिर आपने स्क्रीनशॉट लिया है सबका ये इसका. Yes. मतलब Yes. अगर लिख रहे हो तो बेटर रहेगा, आप मेरे साथ लिखते रहोगे तो. तो बॉन्ड एंगल्स ऑफ हाइड्राइड्स, मैं आप चाहे तो इसका नोट भी भेज दूंगा आपको, मेरे पास में लिखा हुआ है सब ऑलरेडी. तो बॉन्ड एंगल्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट थिंग, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ अबाउट ऑक्साइड्स. तो जैसे व्हेन एनी एलिमेंट फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन कॉल्ड एज हाइड्राइड, सिमिलरली binary compound of any element with oxygen is called as the Oxide. so my question to all of you is oxides of strong electropositive elements, for example Na2O, CaO या फिर K2O एक्सेट्रा. प्लस इन ऑक्साइड का नेचर फॉर्म में क्या होता है, एसिडिक और बेसिक. बेसिक होता है. क्या देखो, ऑक्साइड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, एलिमेंट से अच्छा कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग, डायरेक्ट मेटल ही बोलेंगे ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ही होता है. तो ऑक्साइड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर basic in nature, right? Plus क्यों basic in nature? Because when these oxides combine with water, they form base, right? These oxides on reaction with water, ना form base. So class, let us take example. So if I ask you calcium oxide, class किसका oxide है, calcium. Calcium is metal. Yes. Alkaline earth metal, right? A strong alkali and alkaline earth metals are highly electropositive, बराबर ना? Yes. Yes. कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, इसको हम लोग पानी में डालेंगे, क्या मिलेगा आपको, CaO in water gives you calcium CaOH twice. OH twice. Plus what is CH twice, it is base, right? So calcium oxide when react with water gives you base. Plus similarly barium oxide, barium is also alkaline earth metal, right? कैल्शियम के ग्रुप में ही है, राइट. कैल्शियम से ज्यादा वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेरियम. इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, which is also what, base. बराबर है, प्लस समझ में आ रहा है प्लीज. Yes. ओके, so if I take sodium oxide Na2O, sodium also electropositive metal, if you put in water NaOH. NaOH, H. 2 NaOH, right? Okay, NaOH तो आपका सबका
बहुत ज्यादा यूज किया हुआ कंपाउंड है, राइट? NaOH इज बेस. तो ऑक्साइड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, राइट? क्लास जो एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं तो इंपॉर्टेंट है. तो क्लास माय क्वेश्चन इज कैल्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड में ज्यादा बेसिक कौन कौन है? इन दोनों में ज्यादा कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, कैल्शियम ऑक्साइड या बेरियम ऑक्साइड? बेरियम ऑक्साइड. बेरियम ऑक्साइड. वेरी गुड. रीजन क्या है? उसका डाउन बॉन्ड डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीज होता है. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भरा ना? यस. उसका बॉन्ड तोड़ना भी है इसीलिए तो. हाँ हाँ भरा है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर increases, right? यस. And hence इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल भरा ना? And hence basic character also. प्लस ये जो लिख रहे हैं ना, ये सब एमसीक्यूज के लिए, ये हैशटैग, ये जो हैश है ना, only for basic. So down the group electropositive character of metal increases and hence basic character also increases. यस. Okay. प्लस बाद में हमने क्या लिखा? ये कौन सा ऑक्साइड होगा आपके? बेसिक ऑक्साइड, राइट? बाद में एसिडिक ऑक्साइड. नहीं बड़ी एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं? नॉन मेटल्स के साथ. नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड बन. The oxides of non-metals, right? Oxides of non-metals are acidic in nature, right? मतलब क्यों acidic nature? Because they form the oxide on the reaction of water form acid, right? कोई एग्जांपल देगा? कोई एग्जांपल देगा? एग्जांपल एसिडिक ऑक्साइड. बहुत सारे एग्जांपल है क्लास. सबसे पहले CO2. क्लास कार्बन मेटल और नॉन मेटल? नॉन मेटल. नॉन मेटल. पुट इन वाटर, क्या मिलता है? H2CO3. Anybody know name of this compound? कार्बोलिक एसिड. कार्बोलिक नहीं बचा. कार्बोलिक एसिड फिनॉल होता है, ये कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक. देखो दिस इज कार्बोलिक एसिड, यस. दिस इज कार्बोनिक. ये कार्बोलिक एसिड है. तो H2CO3 is called as what? कार्बोनिक. NiC. ये निक है और ये लिक है, ठीक है? कार्बोनिक एसिड. ओके, नो प्रॉब्लम. दूसरा एग्जांपल SO2. इफ यू पुट इन वाटर क्या मिलेगा आपको? H2SO4. H2SO3. सल्फ्यूरस एसिड. क्या मिलता है आपको? सल्फ्यूरस एसिड. If I put SO3, if I dissolve SO3 in water, you get H2SO4, sulfuric acid, right? यस. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास देने के लिए. Okay, if I put phosphorus oxide P4O10 in water plus this oxide of phosphorus P4O10, I get H3PO4. नाम गेस करो इसका. प्लस ये सल्फ्यूरिक है तो ये क्या होगा? फॉस्फोरिक. फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है? प्लस बाद में Cl2O7, oxide of chlorine, right? Plus water, we get HClO4 perchloric acid.
चलो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, बराबर है। और क्लास याद रखो वेरी इंपॉर्टेंट, अक्रॉस द पीरियड, बराबर है। अक्रॉस द पीरियड मतलब क्या बच्चे लोग, लेफ्ट टू Right. राइट, क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर, बराबर ना। Decrease होता है. क्या होता Decreases. है, इंक्रीज है, बराबर है। हेंस character of element increases, electropositive character decreases, electronegative character Decreases. increases. Decreases. Hence acidic strength also Increases. very good, acidic strength also। प्लस आपको ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा जेडब्ल्यू में, आपको क्वेश्चन पूछता हूँ वो इसका आंसर दो मुझे अब। मैं बताओ इन तीनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग। Perchloric acid. परक्लोरिक, सिंपल लॉजिक है। देखो ग्रुप 15 में क्या होता है, नाइट्रोजन, राइट। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, ग्रुप 17 में फ्लोरीन, राइट। यहाँ पे Cl. प्लस अभी हमने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता है, राइट। और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस से ज्यादा एसिडिक सल्फर का ऑक्साइड होगा और उससे ज्यादा एसिडिक Chlorine. क्लोरीन का ऑक्साइड होगा। Oxide. गेटिंग, ये कैसे है समझा आपको। तो Yes. हाँ क्लास, अभी ये प्रॉपर्टी हाइड्राइड के लिए अप्लाई करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्साइड की। Oxide. तो क्लास मुझे ना बहुत लोग बच्चे बोलते हैं ऐसा आपने रॉन्ग सीखा है, आपने पहले बोला था इंक्रीजेस, अभी बोलो डिक्रीजेस। क्लास पर मैंने जो पहले सीखा था किसके लिए सीखा था, हाइड्राइड के लिए। Right. किसकी बात कर रहा हूँ, ऑक्साइड की। क्या वो अलग अलग कंपाउंड है ना। तो याद रखो Yes. हाइड्राइड का प्रॉपर्टी ऑक्साइड को मत अप्लाई करो एंड वाइस वर्सा। तो ऑक्साइड के बारे में बात करोगे तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। और उससे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस से अच्छा बोलेंगे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, राइट। एंड हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो, एंड हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर उतना कौन सा कैरेक्टर, बेसिक। और जितना कम मेटेलिक कैरेक्टर उतना कौन सा अच्छा कैरेक्टर, एसिडिक, समझा। Yes. हाँ, across the period left to right electronegative character of element decreases hence acidic strength also increases, right। हाँ प्लस बेसिक ऑक्साइड हो गया, एसिडिक ऑक्साइड हो गया। प्लस कोई तीसरा होता है, बेसिक होता है ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड होता है, Yes. तीसरा ऑक्साइड होता है Neutral oxides. न्यूट्रल भी होता है, पर उससे पहले होता है Amphoteric oxides. एम्फोटेरिक, Sorry. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। प्लस इन ऑक्साइड्स का प्रॉपर्टी क्या है, ये ऑक्साइड किसके बनते हैं, ये ऑक्साइड आर फॉर्म विद द elements with which are borderline between metal and non metal, right। बोलो कौन फॉर्म करता है, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, ओके। That is the elements which lie between border line, बरा ना। Group 15 elements. ना ऐसा कुछ नहीं, ग्रुप 15 में भी ऊपर के सब नॉन मेटल है, बीच में मेटल ऑर्डर है, उसके नीचे मेटल है, राइट। Metal है. तो बॉर्डर लाइन बिटवीन मेटल एंड मेटल एंड नॉन मेटल में कुछ एलिमेंट जो Metalloid. थोड़ा बहुत मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखा, थोड़ा नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखा, राइट। Halides. Metalloid. मेटलॉइड्स, हाँ मेटलॉइड बोल सकते हैं उनके आसपास के। तो प्लस उसके सबसे एग्जांपल है ज्यादा जो आपको याद रखना है, सबसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट। ये मेटल है पर बहुत लेस, इट इज वेरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, राइट।
एवरीवन? Yes. Yes. जिंक भी मेटल है बट वेरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, बराबर है? लेड इज आल्सो मेटल बट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो अब 4 एग्जांपल याद रखो कम से कम। और चौथा है ए सुनो क्लास, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा एग्जांपल है जो सबसे ज्यादा बुक में मेंशन किया जाता है? पहला और दूसरा, राइट? सो एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक, उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आपने देखे रहेंगे। तो एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर क्लास। These oxides react with both acid and base, right? Yes. So these oxides show both acidic and basic character, and they react with both acid and base. For example, zinc oxide. Can you what zinc oxide react with acid and gives you? For example, ZnO plus HCl. क्या मिलेगा आपको? You get ZnCl2, बराबर है? That is L2 plus H2. Plus H2O. So this oxide react with acid, right? Okay. Plus if same ZnO if react with NaOH. मतलब आपका मेटल ये चैप्टर हो गया डी एंड ब्लॉक एलिमेंट। Yes. Yes. तो बस वहाँ पे एक था प्रोसेस, ठीक है? Na2ZnO2 प्लस H2O प्लस, नाम बोलो इसका, मालूम है किसी को? Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, क्या नाम है इसका? सोडियम जिंकेट। तो उसमें जो मेटलर्जी पार्ट था, उस मेटलर्जी पार्ट में अगर आपने सीखा रहेगा लीचिंग, लीचिंग ऑफ बॉक्साइड, नहीं ऐसे कोई वही सुना है आपने यूज किया? या तो एक एक्चुअल रिलेटेड सिलेबस में आ गया अभी पार्ट वो, पर अगर सीखा रहेगा तो वहाँ पे ये रिएक्शन आपने देखा रहेगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम, यहाँ पे देख लो। तो अब यहाँ पे क्या बताना है? जिंक ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, Base. राइट? व्हिच ऑक्साइड? एम्फोटेरिक। Amphoteric oxides. सिमिलरली एल्यूमिनियम का भी वही होता है, रिएक्शन दिखते हैं क्योंकि रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद एसिड। क्लास गेस करेगा कोई, क्या मिल सकता है आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद HCl? CL3. AlCl3, वेरी गुड, प्लस H2O, आपको मिलेगा 2AlCl3 6 3H2, बराबर? सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस प्लस NaOH, तो आपको मिलता है कॉम्प्लेक्स। तो अभी कॉम्प्लेक्स क्या बताने की आपको जरूरत नहीं, बराबर है? प्लस पता है कॉम्प्लेक्स, समझ आपको? Yes. Yes. यहाँ पे हमें 3Na लगेंगे, नो डाउट ना, 3 नहीं, इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे OH6 करना है, तो ये OH6, तो यहाँ पे मुझे 2Na करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे 6NH करना पड़ेगा। तो चेक करो बैलेंस हो गया क्या, नहीं होगा तुम लोग करते हैं। 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 6Na 6Na 6 और 3 9 ऑक्सीजन, 6 और यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना हो गया? सिर्फ 6 ऑक्सीजन हो गया, राइट? हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 6, यहाँ पे हाइड्रोजन 6, नहीं हो रहा बैलेंस, बराबर है? अभी चेक करो, हो गया शायद, होना चाहिए, हो गया, ठीक है? तो क्लास ये रिएक्शन आपको बाहर करना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम प्लस ये, अब मुझे तो ये रिएक्शन कहाँ पे आपको मिलेगा? ये रिएक्शन आपको मिलेगा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एंड 14, 11 स्टैंडर्ड, ठीक है? और जेडब्ल्यू में 11 एंड 12 ऐसा कुछ सेपरेशन होता नहीं। तो ये ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है, सॉरी 13 का रिएक्शन है एल्यूमिनियम का, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम में। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन एक्ट एज अ एसिडिक ऑक्साइड एज वेल एज कैन एक्ट एज अ Basic oxide. ओके। तो क्लास फाइनली लास्ट का एक ऑक्साइड कौन सा होता है? Neutral. न्यूट्रल ऑक्साइड, एनीबॉडी?
ऑक्साइड ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2 साल पहले, 2-3 साल पहले। डिफाइन न्यूट्रल ऑक्साइड, आपका आंसर? रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, ऑक्साइड स्विच ऑफ मैटर एसिडिक, नॉर बेसिक। H2O. ऑक्साइड स्विच ऑफ मैटर एसिडिक, नॉर बेसिक आर कॉल्ड Basic. न्यूट्रल That's ऑक्साइड। क्लास उसके 3 एग्जाम्पल आपको बाहर करना है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड का सबसे पहला एग्जांपल है NO, दूसरा है NO2 और तीसरा जो सबसे कॉमन है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तीनों ऑक्साइड कैसे बोलो? न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल। You have to remember these 3 examples, all 3 examples. NO, NO2 and CO2, न्यूट्रल ऑक्साइड। sir, water भी है। वाटर ऑक्साइड है, वाटर, वाटर का ना प्रॉब्लम क्या है? वाटर तो हम लोग ऑक्साइड नहीं बोल सकते। बोलो क्यों नहीं बोल सकते? उसमें नेगेटिव कौन है बोलो? मोर, मुझे बताओ। O ऑक्सीजन negative. मोर मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या तुम OF2 को ऑक्साइड बोलते हो फ्लोराइड बोलते हो? फ्लोराइड। Chloride. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन है, बराबर है? यस। Yes. तो H2 को तुम ऑक्साइड बोलोगे या हाइड्राइड बोलोगे? हाइड्राइड। ऑक्साइड। Hydride. अरे क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है ना। ठीक है, समझे? ऑक्साइड है भी, समझो ऑक्साइड है भी। किसका ऑक्साइड है बताओ मुझे? व्हाट इज ऑक्साइड व्हेन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन? तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड हाइड्रोजन ना का वो, ऑक्साइड है। हाइड्रोजन का ऑक्साइड। ठीक है, तो न्यूट्रल है वाटर, वाटर न्यूट्रल है। सर वो एम्फोटेरिक में आएगा ना? एम्फोटेरिक में आता है वाटर, Amphoteric. एम्फोटेरिक में वाटर न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है, अगर होगा तो भी। ठीक है, Yes. यस। ठीक है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड NO, NO2 एंड CO। तो ऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि आपको 4 ऑक्साइड देंगे, पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, या फिर अरेंज फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ और डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लास कैसे करेंगे? डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, कम राइट? होता है। अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक कम स्ट्रेंथ होता है। बढ़ता है। हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। दैट्स इट, सिंपल। अगर एमसीक्यू की बात कर रहे हो ऑक्साइड्स की, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल ऑक्साइड। तो आपको 3 एग्जांपल मालूम है, तीनों में से कोई भी एक आपको एक ऑप्शन में रहेगा, 4 ऑप्शन में, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑक्साइड्स। एनी क्वेश्चन हियर? कुछ पूछना है आपको? क्लास डाउट है प्लीज नो बोलो। सर। No. ओके क्लास, उसके बाद जो JEE का इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, JEE नीट तो स्पेशली बोलता हूं मैं, वो है ऑक्सी एसिड्स या फिर ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो बोलो या फिर ऑक्सी बोलो, दोनों भी ठीक है। ऑक्सो एसिड या फिर ऑक्सी एसिड्स। क्लास इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं JEE नीट में। तो क्लास ऑक्सो एसिड या फिर ऑक्सी एसिड। तो क्लास एनीबॉडी नो व्हाट इज ऑक्सी एसिड? क्या लगता है आपको? नाम से गेस करो। Sir, oxalic acid. ऑक्सीजन का एसिड। नहीं, ऑक्सी एसिड किसको बोलना चाहिए आपको लगता है? ऑक्सीजन के एसिड को। हाँ, जिस एसिड में ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा? ऑक्सी ऑक्सो एसिड। Acid. एसिड में से HCl, ये ऑक्सी एसिड नहीं है। बड़े पास से HOCl, ये ऑक्सी एसिड। इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन। Oxygen है। ठीक है, तो ना अभी हम लोग सब ऑक्सी एसिड ग्रुप 15, 16, 17 तीनों भी ग्रुप के हम लोग क्या देखते हैं? ऑक्सी एसिड देखते हैं, जो भी पॉसिबल है अपने सिलेबस में। आपके बुक में तो हार्डली आपको कुछ मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पूरा लिस्ट बताता हूँ। तो दिस इज फॉर, देखो आपको क्या करना है, मैं बोर्ड्स के लिए कितने वो भी बताता हूँ आपको। तो बोर्ड में हार्डली इसमें 10% उसमें से होंगे, पर बाकी 90% किसके लिए? आपको MCQs के लिए, ओके। तो पहले देखते हैं हम लोग ऑक्सी एसिड्स ऑफ, उल्टा जाता हूं मैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। कौन सा देखते हैं? ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो क्लास ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन मुझे देखने दो, एक बार चेक करना दो कितना है आपके सिलेबस में।
ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स है। चलो सबसे पहले H के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सिर्फ एक होता है, बराबर है। ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, बराबर ना। तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है? 8। 8 तो 2,6, तो वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। yes और क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन के 7 7। तो बस ये बॉन्ड बना दिया। एलियन में सीखा था लेविस स्ट्रक्चर पर, ये बॉन्ड बना दिया, बन गया बॉन्ड ये। तो यहाँ पे H और Cl के बीच में कौन आ गया? O आ गया, राइट। तो ये ऑक्सी एसिड है। यस इसका स्ट्रक्चर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं? HOCl, Cl और HClO, दोनों भी चलता है, आपको जैसे लिखना लिखो। तो इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? हाइपोक्लोरस एसिड। क्लास उसके आगे बहुत सिंपल है कि पहला एसिड आपको याद रखना है, हाइपोक्लोरस एसिड। एवरीवन, yes प्लस उसमें क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है? मुझे क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट, क्लोरीन का स्टेट कितना है यहाँ पे हाइपोक्लोरिक एसिड में? +1 +1। वेरी plus गुड। 1 क्लोरीन इन +1 स्टेट, वेरी गुड। हाइपोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब बाद में नेक्स्ट देखते हैं। प्लस हाइपोक्लोरस एसिड है। प्लस क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। यस yes प्लस एक ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 8, 2,8,6। ना ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बताओ मुझे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 2, 2 बराबर है, बराबर ना। तो प्लस ये क्लोरीन अगर अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दे, तो एक्चुअली यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहिए, पर मैं नहीं बनाता। अगर हम लोग नॉर्मल बनाएंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, राइट। क्लोरीन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके शेयर कर दिया। तो प्लस ये कौन सा कंपाउंड बना बता मुझे? HClO2 ओ, राइट, या फिर HClO2। what is state of chlorine here? Oxidation state +3। काउंट करो फटाफट। +3 क्या नाम है? +3 ठीक है। हाँ, अभी क्या हो सकता है? मेरा आवाज ठीक से आ रहा है आपको या ब्रेक हो रहा है? एवरीवन, सर